टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन मेथड ऑफ मेजरमेंट फॉर पर्सनैलिटी, यानी कि हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। आप किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व को यानी कि पर्सनैलिटी को मापन करने के लिए अलग अलग मेथड है, जिसके अंदर से आज की क्लास में हम एक मेथड को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, यानी कि कौन से मेथड को करेंगे, इसको पर्सनैलिटी को मेजरमेंट के लिए प्रक्षेपण एक विधि है, आत्मनिष्ठ एक विधि है और वस्तुनिष्ठ एक विधि है। एक बार मैं तीनों विधियां लिखवा देती हूँ। पहली विधि क्या है, प्रक्षेपण। पहली विधि क्या है, प्रक्षेपण। दूसरी क्या हो सकती है, अन्य विधियां। अन्य विधियों में क्या आ सकता है, आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, इसी को बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ। और तीसरी विधि क्या है, तीसरी विधि है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। ये आदमी की पर्सनैलिटी को क्या करती है, मेजर करती है। आज का टॉपिक है हमारा प्रक्षेपण विधि, इसी को बोला जाता है प्रक्षेपी विधि, और इसी को क्या बोला जाता है, प्रोजेक्शन मेथड, प्रोजेक्शन मेथड। ठीक है, यानी कि किसी के व्यक्तित्व को नापने के लिए जो हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, उन तरीकों के नाम है प्रक्षेपण, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। अब प्रक्षेपण में तो क्या किया जाता है कि किसी आदमी के अचेतन मन का अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है। आत्मनिष्ठ में क्या किया जाता है, किसी एक व्यक्ति का मेजरमेंट किया जाता है। और वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ क्या किया जाता है, किसी टेस्ट को लेकर हम क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। जो प्रोजेक्शन मेथड है, ये इसके अंदर कई सारे तरीके हैं। पहले तो ये बता दूं कि प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है। देखो, प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, आदमी के अचेतन मन का अप्रत्यक्ष रूप से मेजरमेंट करना, यानी कि हम कहेंगे व्यक्ति का, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्यक्ति के अचेतन मन का, अचेतन मन का अप्रत्यक्ष मापन। अब नहीं समझ आया होगा, अप्रत्यक्ष मापन करना क्या कहलाता है, प्रक्षेपण करना कहलाता है। अब इसके अंदर जितने वर्ड्स यूज हुए हैं उनको बताती हूँ। देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये अचेतन मन है, अचेतन मन है, ये क्या होता है, ये हमारा आदमी के मस्तिष्क का 9/10 भाग है। किसने बोली ये बात, ये बात बोली थी सिगमंड फ्राइड ने। अब ये सिगमंड फ्राइड कौन थे, ये एक मनोविश्लेषणात्मक थे फ्राइड, यानी कि मन का ये अध्ययन करते थे। इन्होंने क्या दी थी, अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। अब साइको एनालिटिकल थ्योरी तो मैंने किसी और क्लास में करवा रखी है। उन्होंने उसके अंदर जो डायनेमिक बिहेवियर है, जो डायनेमिक वर्गीकरण किया था, उसके अंदर मन को क्या बताया था, चेतन मन बताया था, अर्ध चेतन मन बताया था और अचेतन मन बताया था। ठीक है, आदमी के जो मन है उसको कंपैरिजन किसके साथ किया था, हिमखंड के साथ किया था। और उन्होंने कहा था कि 1/10 भाग तो प्रेजेंट में जो माइंड में चल रहा है, करंट जो सिचुएशन होती है, जो अभी प्रेजेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हिस्सा तो क्या होता है 1/10, और 9/10 क्या होता है अचेतन मन। अब अचेतन मन में क्या होती है, दमित इच्छाएं होती है। अब दमित इच्छाएं किसी चीज को भी लेकर हो सकती है, उस आदमी के संवेग हो सकते हैं वहां पर। ठीक है, और क्या हो सकती है, उसकी काम ऊर्जा हो सकती है, उसका असामाजिक बिहेवियर हो सकता है, यानी कि आदमी के जो मन में उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, वो चीजें दब गई, वो किसी भी कारणवश से दबी हो सकता है कि उसकी, मान लो उसकी कोई कार लेने की इच्छा है और वो नहीं ले पाए, यानी कि वो इच्छा उसकी दब गई। अब वो क्या थी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण दब गई। हो सकता है कि उसकी काम ऊर्जा एक्साइटेड स्टेट में हो, बट वो उसको पूर्ति नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, एक समाज के डर से, एक धब्बा ना लग जाए, यानी कि अनैतिकता का बिहेवियर उसमें प्रदर्शित ना हो जाए, इसलिए वो उसको अपने मन के अंदर दबा लेता है। और जो मन के अंदर दबी हुई इच्छाएं होती हैं, वो कहाँ दबती हैं, वो अचेतन।
और आदमी का 9/10 हिस्सा मन का क्या होता है, अचेतन मन होता है। अब अचेतन मन का अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि हम उसके सामने क्या रिप्रेजेंट करें, हम उसके सामने एक उद्दीपक लेकर आए। उस उद्दीपक के आने से वो मन में जो अचेतन मन में दबित इच्छाएं थी वो बाहर निकल कर आएंगी, यानी कि उसके सामने हम क्या करें, एक सिचुएशन क्रिएट कर दें। सिचुएशन का क्रिएट करना, अब सिचुएशन क्रिएट कैसे करेंगे? बचपन में किसी बच्चे का एक टॉय लेने का मन था, वो टॉय उसका किसी कारणवश ले नहीं पाया और वो इच्छा उसकी अचेतन मन में दब गई। जैसे वो बड़ा हुआ, वो टॉय दोबारा उसके सामने आया, भले ही अब वो उस टॉय उसकी जरूरत का पार्ट ना हो सकता है कि उस टॉय को खरीद ले या उस टॉय को लेकर वो कुछ अपने व्यवहार को प्रदर्शित करे। अब जो व्यवहार को जो प्रदर्शन करेगा वहां से हम उस आदमी का क्या कर पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे। अब उस मेजरमेंट को करने के लिए हमने वो सब चीजें दोहरानी पड़ेगी। अब हमें तो नहीं पता ना किसके मन में क्या दबा हुआ है। अब हम उसके सामने अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करेंगे, अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करके जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना उद्दीपक को, यानी कि उसका जो उद्दीपक है वो हाइपर कंडीशन में आएगा, वो बाहर निकल कर आएगा, तभी हम उस आदमी के, उस व्यक्तित्व का अंदाजा लगा पाएंगे, उसका क्या कर पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे। यानी कि पहला क्या है, प्रक्षेपण, यानी कि किसी प्रोजेक्शन विधि। अब प्रोजेक्ट कैसे करेगा, उसके सामने लाया जाएगा उद्दीपक लाने से उसके अचेतन मन में दबी हुई जो दमित इच्छाएं थी वो बाहर निकल कर आएंगी। इसके जो मेन 3 मतलब ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज की क्लास में वही करवाऊंगी। पहला क्या है, TAT, दूसरा क्या है, CAT, और तीसरा करवाऊंगी IBT। उसके बाद और भी हो सकता है सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, SCT, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, FWAT, SAT, बहुत सारे तरीके इसके हो सकते हैं इस प्रोजेक्शन विधि के, यानी कि प्रक्षेपण विधि के। पर आज की क्लास में मैं 3 ही करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। दूसरे की क्या है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, और तीसरे की क्या है, इंक बॉल्ट टेस्ट। इंग्लिश में भी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और हिंदी में भी पूछी जाती है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट को क्या बोला जाता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसको क्या बोला जाता है, बालक अंतर्बोध परीक्षण, और इसको क्या बोला जाता है, शाही धब्बा परीक्षण। अब इनको देने वाले कौन थे, जो पहला टेस्ट था वो किसने दिया था, वो दिया था CD मॉर्गन, और दूसरा कौन था, मुर्रे। CD मॉर्गन और मुर्रे, इसको क्या बोला जाता है, मॉर्गन मुर्रे टेस्ट भी बोला जाता है, या CD मॉर्गन और मुर्रे के आगे था HA हाल्क A मुर्रे, यानी कि CD मॉर्गन एक अलग व्यक्ति था और मुर्रे क्या था, एक अलग व्यक्ति था। ये किसने दिया था, ये दिया था लियोपार्ड बेलक ने। और अगला टेस्ट किसने दिया था, हरमन रोसा ने, ठीक है। फिर इनका पूछा जाता है ये कब दिया था, ये दिया था 1935 में, ये दिया था 1948 में, फिर इसके अंदर संशोधन हुआ था 1951 में। संशोधन कब हुआ था, 1951 में, और ये कब दिया था, 1921 में, ठीक है। ईयर से भी पूछ लिया जाता है, इन मनोवैज्ञानिकों के नाम पूछ लिए जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है हिंदी में और इंग्लिश में। अब देखो, फिर पूछी जाती है इसके अंदर कार्ड की संख्या। ये तीनों ही जो मेजरमेंट के तरीके थे, प्रक्षेपण की जो विधियां थी, तीनों ही विधियों में क्या यूज किए गए थे, कार्ड यूज किए गए थे। अब देखो,
टोटल कार्ड कितने कार्ड हैं? 31। 31 में से रंगीन कार्ड कितने हैं? रंगीन कार्ड, कलरफुल कार्ड कितने हैं? 30। सादा कार्ड कितना है? हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, एक कार्ड है। जो 30 कार्ड है उसके अंदर से उसको कैसे क्लासिफाई किया गया? 10 कार्ड, फिर 10 कार्ड और फिर 10 कार्ड। अब ये इसमें तो क्या थे? फीमेल के चित्र बने हुए, इसके ऊपर मेल के चित्र बने हुए और इसके ऊपर फीमेल प्लस मेल के चित्र बने हुए। जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बालक को, एक व्यक्ति को कितने कार्ड पकड़ाए जाते हैं? 20 कार्ड पकड़ाए जाते हैं। यानी कि प्रयोग के दौरान, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के दौरान कितने कार्ड पकड़ाए जाते हैं? 20 कार्ड पकड़ाए जाते हैं। 20 में से क्या होता है? 19 रंगीन कार्ड होते हैं और एक कार्ड क्या होता है? 19 रंगीन कार्ड होते हैं और एक कार्ड क्या होता है? सादा कार्ड होता है। और ये सादा कार्ड का नंबर भी पूछा हुआ है, ये कितने नंबर का होता है? 16 नंबर वाला कार्ड होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किस पर किया जाता है? 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर, 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति पर। ठीक है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। टोटल कार्ड थे 31, रंगीन कार्ड थे 30, सादा कार्ड था 1, 30 कार्ड में 10 10 10 फीमेल, मेल और मिक्स। प्रयोग के दौरान 20 कार्ड पकड़ाए जाते हैं, 19 रंगीन होते हैं, एक सादा कार्ड होता है। 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, अगला जो है, अगले में कितने कार्ड होते हैं? बालक अंतर्बोध परीक्षण या CAT, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, लियोपार्ड बेलेक ने दिया था 1948 में, संशोधन हुआ था 1950 में। कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10 कार्ड होते हैं। और क्या क्या होता है इसके ऊपर? जानवरों की पिक्चर होती है, जानवरों की तस्वीर होती है। ठीक है, और क्या किया जाता है इसके अंदर? ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है 3 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों पर। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IBT, इंक बॉल टेस्ट। इंक बॉल टेस्ट किसने दिया था? हरमन रोसा ने दिया था। और हरमन रोसा ने कब दिया था? 1921। कितने कार्ड थे? कार्ड की संख्या कितनी थी? कार्ड की संख्या थी 10। कार्ड की संख्या थी 10। 5 कार्ड कैसे थे? काले, काला व सफेद। 2 कार्ड कैसे थे? काला, सफेद और लाल। और 3 कार्ड कैसे थे? डिफरेंट कलर थे, यानी कि विभिन्न रंग थे उनके, विभिन्न रंग थे। ठीक है, जो 2 कार्ड थे वो उनकी नंबरिंग क्या थी? 2 और 3 वाला। जो 3 विभिन्न रंग वाले कार्ड थे उनकी नंबरिंग थी 7, 8 और 9। अब बच क्या गया? 1, 5, ये 7 है भाई, 1, 5 क्यों? 5 से पहले बचा 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6 और 7, ये कार्ड की संख्या थी। 5 नंबर वाला था उसको ऐसे याद रख लेना, 2 और 3 मिलकर क्या बनता है? 5। यानी कि 5 कार्ड थे वो काले और सफेद रंग के थे, 2 काले, सफेद और लाल थे, 3 पर अलग अलग कलर थे। जो 7, 8, 9 नंबरिंग थी वो 3 कार्ड थे, 2 और 3 नंबरिंग वाले 2 कार्ड थे, और 1, 4, 5, 6, 7 वाले 5 कार्ड थे। और ये कार्ड दिखाकर क्या बनाए गए थे? उनसे, इन कार्ड को मिक्स करवाकर उनसे चित्र बनवाए गए थे। और उन चित्र को देखकर क्या बताना था? उन चित्र को देखकर ये बताना था कि ये क्या बनता है। अब हो सकता है बच्चा इसको कह दे कि ये बिल्ली बन गई, यानी कि कैट बन गई। हो सकता है ये इसको बता दे कि ये डॉग है। हो सकता है कि ये बता दे ये क्या है? गर्ल है। हो सकता है कि ये बता दे कि ये क्या है? एक कार है। अब ये सारी चीजें उसके जो अचेतन मन में को बाहर निकालने के लिए जो उद्दीपक दिखाए जाते हैं, ये कार्ड किसका काम करते हैं? उद्दीपक का। और उद्दीपक के अंदर ये जो पिक्चर्स बनती हैं वो, हालांकि इनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बच्चा उसको क्या देखता है?
उसको कार के फॉर्म में देखता है, उसको कैट की फॉर्म में देखता है, उसको गर्ल की फॉर्म में देखता है, यानी कि उद्दीपक दिखाकर उसके अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकालकर उसके व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, और ये किसने दिया था, हरमन रोसा ने। ये यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है शाही दबाव परीक्षण किसका था, हरमन रोसा का। 1921 के अंदर व्यक्तित्व को मापने के लिए कौन सा परीक्षण आया था, इंक बॉल टेस्ट, या उसी को बोला जाता है शाही दबाव परीक्षण। और यहाँ से मॉर्गन मुर्रे का टेस्ट कौन था, TAT, थैमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। अब थोड़ा सा अगर और बताऊं तो इसके साथ ही क्या आ जाता है, SCT, एक आ जाता है FWAT, और क्या आ जाता है एक SAT। इससे क्या बन जाता है, सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, यानी कि क्या बन जाता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, इससे क्या बन जाता है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। और इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है सेकेंडरी, यानी कि वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। इसमें आधा अधूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा कि मैं मार्केट गया तो, अब बच्चा यहाँ पर लिखेगा मार्केट गया तो मैं टॉय लेकर आऊंगा, मैं हेयर कट लेकर आऊंगा, मैं यूनिफॉर्म लेकर आऊंगा, मैं बुक्स लेकर आऊंगा। और वहां से पता चलेगा कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है। वो यहाँ कर कहता है कि बुक लेकर आऊंगा, तो उसकी रुचि किसमें है, पढ़ने में रुचि है। वो यहाँ पर कहता है कि टॉय लेकर आऊंगा, हो सकता है उसकी रुचि खेलने में हो। अब उसने कहा कि गन लेकर आऊंगा, तो उसकी क्या हो, चोर डाकू जैसी प्रवृत्ति का आदमी हो। यानी कि यह सेंटेंस कंप्लीट करके व्यक्ति का क्या नापा जाता है, व्यक्तित्व को मेजर किया जाता है। शब्द साहचर्य में क्या होता है, उसके सामने शब्द लिख दिया, अब उसके सामने माँ लिख दिया, उसके सामने कार लिख दिया, उसके सामने लड़की लिख दिया, उसके सामने खिलौना लिख दिया। अब इसको क्या करता है, वो इन शब्दों को यूज करके सेंटेंस बनाता है। अब उस सेंटेंस को पढ़कर उसके व्यक्तित्व का मेजरमेंट किया जाता है कि उसकी रुचि कहाँ पर है। उसकी कार में है, उसकी लड़की उसकी कोई जरूरी नहीं है गर्लफ्रेंड हो, उसकी बहन भी हो सकती है या उसकी फ्रेंड भी हो सकती है, पर उसका बिहेवियर प्रदर्शन होगा। यहाँ पर वो अपना क्या दिखाएगा, यहाँ पर बिहेवियर दिखाएगा, और बिहेवियर भी कौन सा दिखाएगा, अचेतन मन वाला। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये किसके काम करते हैं, ये उसके सामने उद्दीपक का काम करते हैं, उद्दीपक का काम करते हैं। ये जो सेंटेंस थे ये भी किसका काम कर रहे थे, उद्दीपक का। इतना सा सेंटेंस लिखा, बाकी उससे कंप्लीट करवाया जाएगा और वहां से उसके व्यक्तित्व का मेजरमेंट किया जाएगा। SAT क्या है, ये इसके अंदर क्या होता है, ये बूढ़े आदमियों पर किया जाता है, 50 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों पर किया जाता है। और जो CAT दिया था, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट दिया था, उसी मनोवैज्ञानिक ने ये दिया था वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण, सेकेंडरी अप्रिसिएशन टेस्ट। और वो कौन थे, लियोपार्ड बेलेक थे। ठीक है, इसके अंदर कार्ड की संख्या 16 रखी जाती है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है। ये क्या थे, हमारी प्रोजेक्शन मेथड थे, प्रक्षेपण की विधियां थी, प्रक्षेपी विधियां थी, जो अचेतन मन को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर निकाल कर लाता है। अचेतन मन 9/10 हिस्सा सिगमंड फ्राइड ने दिया था, हिमखंड के साथ कंपैरिजन करके दिया था। सिगमंड फ्राइड कौन थे, जो साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्लास को यही खत्म करते हैं।